मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार जहां कांग्रेस पार्टी राज्य में जीतकर हार भी गई थी, वहीं इस बार उसे बड़े परिवर्तन की उम्मीद नजर आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक की जीत से गदगद है कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी वाड्रा खेवनहार बन सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार कौशिक, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन एक्सप्लेनर। हमारी आज की इस खास पेशकश में बात हम मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम की करेंगे। खबरों की माने तो राज्य में लंबे समय बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की खेमेबाजी से तनाव मुक्त हुई कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रियंका गांधी को केंद्र में रखकर अपनी चुनावी रणनीति बनाई है। इसकी बानगी आप मध्य प्रदेश में हाल ही में उनकी रैलियों से देख सकते हैं। बीते 21 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में हुंकार भरी थी। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने 12 जून को जबलपुर में एक रैली को संबोधित करके राज्य में कांग्रेस के शुरुआती चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए बड़ा सियासी मैदान तैयार कर दिया है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद यह है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वही करिश्मा दोहरा देंगे जो इन दो राज्यों में वो करके चुकी हैं। यही वजह है कि पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए जनसभाओं और रैलियों और सम्मेलनों के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। और ये एक क्रेडिट देने की बात तो हो ही रही है कि प्रियंका गांधी के कारण हिमाचल जीत गए, प्रियंका गांधी के कारण कर्नाटक जीत गए, उनके कैंपेन के कारण जीत गए। तो पार्टी को लगता है कि यदि उनको आगे करने से महिलाओं की या लोगों की वोट मिलते हैं तो फिर वो आगे कर रही है। जबकि आप यदि यथार्थ में देखेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप में बहुत कम लोग हैं जिनकी वॉइस पर कोई लोग वोट करते हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय नेतृत्व को देखते हैं, स्थानीय नेता की छवि को देखते हैं और पार्टी की जो प्रायोरिटी होती है, जो एजेंडा होता है, उसको देखते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना यह है कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह एमपी में भी मुद्दों की राजनीति के साथ सियासी रण में उतर चुकी है। जबलपुर और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बाद प्रियंका की अन्य क्षेत्रों में रैली जनसभाओं की तैयारियों का पूरा खाका खींच लिया गया है। देखिए, कांग्रेस का पार्टी की आला कमान के तमाम नेता मध्य प्रदेश के अंदर दौरे पर दौरे करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी उसमें एक लोकप्रिय चेहरा हैं और प्रियंका गांधी जी से महिलाएं भी कनेक्ट करती हैं, प्रदेश की हों, देश के किसी भी कोने की हों, क्योंकि वो हक बात कहती हैं और वो एक जो बात कहती हैं जनता उससे भरोसा करती है। साथ में युवा भी उन पर भरोसा करते हैं। प्रियंका गांधी जी यहाँ मध्य प्रदेश में लोगों की परेशानियों को जानने के लिए बार बार आई और अब उनके समाधान देने के लिए आ रही हैं। जो वादा वो करेंगी कमलनाथ जी के साथ, जनता उसके ऊपर पूरा तरह से विश्वास भी कर रही है। और प्रियंका जी के साथ मध्य प्रदेश के अलावा हिमाचल हो और दूसरे प्रदेशों, उसमें कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की ऐसी भ्रष्ट भाजपा की सरकार की जब वो पोल खोलती हैं तो जनता उससे भरोसा भी करती है और जनता जागरूक भी होती है। आने वाले समय में कई और दौरे होंगे। जानकारों के मुताबिक प्रियंका गांधी जिस तरह से दूसरे नेताओं पर सियासी प्रहार करने की बजाय मुद्दों की बात करके अपने जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में भी जनता के मुद्दों की बात करते हुए लोगों के बीच में पहुंचा रही हैं अपने मुद्दे। ठीक इसी तरह प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में भी आरोप प्रत्यारोप से दूर जनता की मुख्य समस्याओं को दूर करने की बात कही थी। इन दोनों राज्यों में प्रियंका गांधी ने अपनी रैलियों में राज्य की जनता के लिए जो वादे किए थे वो सरकार बनने पर पूरे भी होने लगे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी सिर्फ जनता के मुद्दों और समस्याओं की बात कर रही हैं। हालांकि बीजेपी ने राज्य में प्रियंका की रैलियों को लेकर एमपी कांग्रेस के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि प्रियंका गांधी को यहां लेकर आने से एक बात साफ हो गई है कि प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता चूके हुए नेता हो गए। देखिए, यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी जी का प्रोजेक्शन कर रही है, प्रियंका वाड्रा जी का, तो इसका आशा बहुत स्पष्ट है कि जो हम कहते हैं कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी चूके हुए और चुके हुए राजनेता हैं, वो चूक भी गए और चुके हुए भी हैं। उनके दम पर कांग्रेस काम नहीं कर सकती। ये बात ठीक है कि कर्नाटक में पक्ष जो परिणाम था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया, तो फिर भी यदि कांग्रेस को लगता है तो कांग्रेस जरूर प्रियंका वाड्रा जी को मैदान में उतारे और मध्य प्रदेश की जनता प्रियंका वाड्रा जी को और कांग्रेस पार्टी को करारा उत्तर देगी और बताएगी कि किस प्रकार की जन विकास की नीतियां जो शिवराज जी की बीजेपी की सरकार की हैं, किस प्रकार कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और प्रियंका वाड्रा जी का परिवारवाद है और किस प्रकार 20 लाख करोड़ के घोटाले की कांग्रेस की गारंटी है। सबका उत्तर जनता देगी, प्रियंका जी को भी और कांग्रेस को भी। खैर, ये तो बात रही सत्ता और विरोधी दलों के अपने अपने दावों और तैयारियों की। अब आपको बताते हैं जमीन पर हकीकत क्या है।
अगर हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों को देखें तो राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 130 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। वहीं एक सीट बीएसपी और एक निर्दलीय खाते में है। हालांकि साल 2018 के नतीजों के वक्त आंकड़े कुछ और थे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई थी। बीएसपी 2, सपा 1 और निर्दलीय के खाते में 4 सीटें गई थी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उस वक्त बीएसपी के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने राज्य में सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 15 सालों के सूखे के बाद आखिरकार कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन चल ना सकी। मार्च 2020 तक आते आते पार्टी के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ये सभी विधायक कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से थे। दरअसल सिंधिया और कमलनाथ के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकशी चल रही थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी तरह समझा दिया था और कमलनाथ को कुर्सी सौंप दी थी। सिंधिया ने 2 साल तक दिल पर पत्थर रखकर काम किया था कमलनाथ की सरकार के अंदर, लेकिन 2 सालों बाद सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ होली बगावत करते हुए ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 22 विधायकों का इस्तीफा करवा दिया। संख्या बल ना होने की स्थिति में 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के नाते राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 23 मार्च को बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कमान संभाल ली। जुलाई 2020 तक आते आते कांग्रेस के 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब कांग्रेस खेमे के 25 विधायक इस्तीफा दे चुके थे। अब इन सीटों पर उपचुनाव होते थे। इनके साथ ही 3 अन्य सीटें भी खाली थीं। इन सीटों पर निर्वाचित विधायकों का कोविड कार्यकाल में देहांत हुआ था। अब उपचुनाव के लिए सीटों की संख्या हो चुकी थी 28। साल 2020 के नवंबर के महीने में इन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, वहीं कांग्रेस के पास 9 सीटें आईं। यही वजह है कि वर्तमान में विधानसभा के अंदर बीजेपी का आंकड़ा 109 से 130 पहुंच गया है। अब शिवराज सिंह की सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई बड़ा बागी नेता भी नहीं है। इसीलिए पार्टी को यह लगता है कि इस बार उनके लिए मध्य प्रदेश का चुनाव मैदान खाली है। यही वजह है कि कांग्रेस यहां भी हिमाचल और कर्नाटक वाले अपने 5 गारंटी फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रही है। कांग्रेस ने 12 जून को मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया तो जानकारों की माने कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में U+5G प्लान पर काम कर रही है। आपको बताते हैं कि ये U+5G प्लान है क्या। दरअसल इसमें U से मतलब है यूनिटी, इसका मतलब है कि सभी को एकजुट रखना, और 5G मतलब 5 गारंटी। ये वही 5 गारंटी हैं जो कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जनता को दी थी। अब एमपी में भी इन्हीं 2 रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस की तो लाइन है ओल्ड पेंशन, जो महिलाओं को उन्होंने कर्नाटक में जैसा कह रहे हैं कि वो वहाँ भी नारी सम्मान योजना है, गैस सिलेंडर की उनकी जो योजना है, वो जो 5 गारंटी की बात कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है बाकी गारंटियों के कंपैरिजन में। तो गारंटी मुद्दा तो है, और ये गारंटी यदि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप द्वारा दी जा रही हैं या जनसभाओं में कही जा रही हैं, गारंटी तो कहने की बात होती है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता मानते हैं कि 5 गारंटी का वादा जब पार्टी के बड़े नेता द्वारा जनता के बीच जाकर किया जाता है तो उसका अलग संदेश आता है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में लोकल लीडरशिप का खासा रोल रहता है, क्योंकि केंद्र के नेता भी पहुंच राज्य के हर जिले गांव तक नहीं होती उनकी पहुंच, लेकिन जो स्थानीय नेता होते हैं उनकी पकड़ नतीजों में अहम रोल निभाती है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता ने बताया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा से कितना फायदा मिल सकता है। जो भी फायदा होगा वो एंटी इनकम्बेंसी का होगा या बीजेपी की कमजोरियों का हो सकता है। लेकिन ये कहें कि हमें प्रियंका गांधी से कोई बहुत कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनकी अपनी नेटवर्किंग कितनी है, वो गुटबाजी पर रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते, जो सबसे बड़ी जो है उनकी समस्या है। हमने देखा था कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो कुछ सफल रही थी कांग्रेस, तो उसमें प्रियंका गांधी नहीं थी, पार्टी की स्ट्रेटजी थी और स्थानीय स्तर पर जो विवाद की स्थिति नहीं थी उसके कारण वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि सियासी रूप से कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि ये इलाका न सिर्फ दलित वोटरों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक संदेश के लिए भी ये क्षेत्र इस चुनाव से सबसे महत्वपूर्ण है।
बता दें कि यह वही क्षेत्र है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को सबसे कमजोर किया था। अब अगर प्रियंका गांधी के माध्यम से इस क्षेत्र में कांग्रेस खुद को मजबूत करती है तो ये संदेश सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावों में अन्य राज्यों और लोकसभा के चुनावों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। 21 जुलाई को ग्वालियर की रैली में प्रियंका गांधी ने स्थानीय भाषा में स्पीच की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी ढूंढते हैं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। हम मंच पर आते हैं तो एक दूसरे की बुराइयां गिनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े बिजनेसमैन को संपत्ति सौंप दी जा रही है। देश में आजकल भौकाल की राजनीति है, जनता की समस्याएं डूब रही हैं। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले ने हमें बताया कि इस बार कांग्रेस पार्टी का फोकस मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये क्यों दिखाई दे रहा है। अब 116 लाने के लिए कमलनाथ जी को मेहनत तो करना है, पार्टी को मेहनत तो करना है। अब वो किन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो इस बार जो है ना बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश और चंबल में ज़्यादा है, क्योंकि और महाकौशल में, क्योंकि यहीं पर अभी प्रियंका गांधी की भी सभाएँ हुई हैं, रैली हुई है। और जहाँ तक मालवा की बात करें तो मालवा से माननीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इसलिए वो उनका फोकस वहाँ रहा था। अब इस बार और कितना उसको वो अपने दल के प्रति लोगों के मन में, उनके मस्तिष्क में अपनी पैठ जमा पाते हैं और अपने दल के प्रति कितना लोगों को रिझा पाते हैं, वो उनके दल से कितना आकर्षित होते हैं, ये समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों का मानना यह भी है कि प्रियंका गांधी के ग्वालियर और जबलपुर की 2 रैलियों के बाद अब जल्द ही तीसरी रैली मालवा इलाके में की जा सकती है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना यह है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से पहुंचेंगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सियासी रूप से पार्टी को बढ़त दिलाई, उसी का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में भी किया जाना चाहिए ताकि पार्टी मजबूती के साथ यहां पर वापसी कर सके और उसका संदेश न सिर्फ अगले राज्यों में दिया जाए बल्कि लोकसभा के चुनावों के लिहाज से भी उसको आगे बढ़ाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।